दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 मार्च का करेंट अफेयर। प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री बिहार दिवस पर बधाई दी है। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में हुआ था। विश्व जल दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर। भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता के रूप में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? वो है नरेंद्र मोदी। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने निर्यातकों की सहायता के लिए रिलीफ योजना शुरुआत की? वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या के तहत कितने प्लेग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो 100। ओके। 21 मार्च 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति मसूद पेजोकियन से फ़ोन पर बातचीत की, क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की है? तो है ईरान की। ओके। और किस राज्य सरकार ने राजस्थान से 1920 के जल समझौते के तहत 101.44 लाख करोड़ के बकाया किया? तो है अपना पंजाब। हाल ही में कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू विरासत नेशनल जियो हेरिटेज साइट के रूप में किसने घोषित किया है या किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 116 है और इससे पहले 118 था। 20 महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में बात करेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को दुनिया में मनाया जाता है और बिहार दिवस आज के ही दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंट के एक अलग नया राज्य बनाया गया। नया राजनीतिक रिकॉर्ड, पीएम मोदी अब भारत में सबसे लंबे समय तक पद में रहने वाले निर्वाचित प्रमुख बन गए। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 भारत इस साल रैंकिंग के 116वें स्थान पे है, पिछले साल 118वें पे था। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड लगातार 9वीं बार साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। ओके। रिलीफ योजना सरकार के निर्यातकों के लिए 497 करोड़ की सहायता योजना शुरू की है। एलपीजी एटीएम भारत का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। ठीक है। अमोघ ज्वाला क्या है? अमोघ ज्वाला जो है भारतीय सेना यूपी के बबीना रेंज में 13 दिवसीय युद्ध अभ्यास संपन्न है। ठीक है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 वैज्ञानिक काव्य मैदनी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया स्टॉकहोम में। ओके। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर सांसद भूमिका श्रेष्ठ मार्च 2026 में नेपाल की पहली महिला बनी है। ओके। और फिर बात करेंगे चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुरई स्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके। बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2026 भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 $195.3 बिलियन तक पहुंच गई। ठीक है। एथलीट भारत साल 2028 में पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी भुवनेश्वर में करेगा। ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट। योग 365 अभियान, आयुष मंत्रालय ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मुहिम शुरू किया। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया गया और जिसकी थीम थी मुस्कान और स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपको पता ही होगा। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडारण मार्च 2026 भारत का एक विदेशी मुद्रा भंडारण रिकॉर्ड स्तर को करीब है। ठीक है। यूपी बीसी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में दिव्यांग बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। ओके। एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी भुवनेश्वर में करेगा, ये बात तो पता ही है आपको। योगदान 365 अभियान जो है आयुष मंत्रालय ने दैनिक जीवन के हिस्सा में मुहिम शुरू किया है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य 20 मार्च को मनाया गया है, जिसका ये आपको समझ में आ गया। और फिर बात करेंगे पर्यावरण। कोच्चि में दुर्लभ शाहीन फाल्कन पक्षी के घोंसले को प्रेमी पर्यावरण घोषित किया गया। ओके। और फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है तमिलनाडु भारत में कपड़ा निर्यात के लिए मामले में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा।
फिर बात करेंगे केंद्रीय भारत सरकार विकास योजना भाव्या के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, तो 100। 21 मार्च को प्रधानमंत्री ने कहाँ के राष्ट्रपति से बात किया है, तो वो है ईरान की। फिर बात करेंगे, ये देखिए राजस्थान में 1 पॉइंट इतना लाख करोड़ बकाया की है, तो है अपना पंजाब। हाल ही में कलिंजर किला कहाँ है, तो ये है अपना उत्तर प्रदेश में। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत देश का रैंकिंग है 116 116। ये आंसर की देख सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे एलपीजी कोटा। सरकार ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा 20% और बढ़ाकर कुल 50% कर दिया है। यूपी का गौरव बादा का कलिंजर किला अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बन गया है, ओके। और बात करिए पंजाब राजस्थान विवाद। पंजाब और राजस्थान 1960 तक से अब तक जल के उपयोग के लिए रॉयल्टी मांगी है, ठीक है। ईपीएफओ अपडेट। सरकार ने 2025 से 26 के लिए पीएफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए संकेत दिए हैं, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत भारत की नेचर पावर फॉर एवर सोसाइटी ने की है। पद्म पुरस्कार 2026 क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मरणोपरांत ममूटी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। जसप्रीत बुमराह को जापानी रिटेलर यूनिक्लो ने बुमराह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। सरकार ने 23 संस्थानों में क्वांटम लैब बनाने की अनुमति दी है, ठीक है। पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 विश्व बैंक के सहयोग से स्कूलों में 3500 करोड़ का शुरुआत प्रोजेक्ट किया है। और फिर बात करेंगे 5G हैकाथॉन 2026। दूरसंचार विभाग एआई और 5G के नए समाधान खोजने के दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिए। लियोनेल मेसी जो है प्रोफेशनल फुटबॉल 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने। पहले नंबर पे है रोनाल्डो, उसके बाद ये हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जल संरक्षण के लिए कावेरी मदनी इस नोबेल पुरस्कार को बराबर पुरस्कार नवाजा गया। फिर चीन जो है भारतीय वरिष्ठ राजनैतिक विक्रम दोराई स्वामी को चीन भारत का नया दूत बनाया। विश्व पैरा एथलेटिक्स। भारत ने नई दिल्ली में ग्रैंड प्रिक्स में कुल 208 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान ग्रहण किया। चुनाव विज्ञापन नियम। चुनाव आयोग ने अब डिजिटल विज्ञापनों के लिए प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। और यूपीआई श्रीलंका एनपीसीआई ने पूरे श्रीलंका में यूपीआई भुगतान की सुविधा तैयार किया है। ये लास्ट आपको बता दिए हैं कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 116वां है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारतीय संस्थान ने किया था, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने किया था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है जल नोबेल कहा जाता है। इसे किसे सम्मानित किया गया, तो है कावेरी मदनी। फिर है हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांस महिला सांसद एमपी बनी है, तो है नेपाल की। और फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग। धन्यवाद।